लीलापुर नाम के एक गांव में रंगा नाम का एक व्यक्ति रहता है। रंगा की पत्नी बीमारी की वजह से मरने से अपने बेटे कुशल को रंगा अकेला ही पाल रहा है। अभी कुशल की उम्र 10 साल है। पिताजी, इस हफ्ते के आखिरी दिन तक अगर स्कूल की फीस नहीं दी तो प्रिंसिपल ने स्कूल आने से मना किया है। दे देंगे बेटा, कैसे भी करके मैं इन 4 दिनों में तुम्हारी स्कूल फीस भर दूंगा। तुम्हें प्रिंसिपल कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है ना? अब ये टिफिन खाकर स्कूल जाओ। ऐसे कहते हुए घर में जो थोड़ा सा भोजन है वो कुशल को देकर बचा हुआ भोजन उसके लंच बॉक्स में डालकर स्कूल भेज देता है रंगा। ऐसे वो भूखा रहकर भी अपने बेटे को किसी चीज की कोई कमी नहीं आए, इसलिए खूब मेहनत करता है रंगा। फिलहाल तो रंगा मिट्टी के मटकों का व्यापार कर रहा है। अपने बेटे का अच्छे से ख्याल रखने के लिए उसके बचपन से कई तरह के काम करते हुए आखिर में कुछ सालों से ये मटकों का व्यापार कर रहा है रंगा। क्या बात है रंगा, आज बहुत जल्दी ही शुरू कर दिया है अपना व्यापार। क्या बात है? वैसे भी कुछ दिनों से कुछ खास नहीं चल रहा है तुम्हारा व्यापार। सही कहा चाचा जी, आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सच है। अब मैं अपनी तकलीफों के बारे में क्या बताऊं आपको। 1 हफ्ते के अंदर बच्चे की स्कूल फीस देनी है। अगर व्यापार जल्दी शुरू नहीं किया तो क्या पैसे कमाऊंगा बताइए। ऐसे कहते हुए उस दिन सबसे पहले व्यापार शुरू करने लगता है रंगा। लेकिन उस दिन सुबह से शाम तक भी एक मटका नहीं बिकता है। लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन कोई एक भी खरीदने के लिए सामने नहीं आते हैं। ऐसे शाम हो जाती है। क्या बात है रंगा, सुबह जब मैं देखा था तब जैसा था अभी भी वैसा ही है सब। एक भी मटका नहीं बिका है क्या? सुबह से इस धूप में बैठा हूँ चाचा जी, लेकिन एक भी मटका नहीं बिका है। ऐसा ही रहा तो मेरे बच्चे की स्कूल फीस कैसे भर पाऊंगा? हमेशा एक ही काम मत करो रंगा। दिन गुजर जाते हैं, वैसे ही जरूरत बदलती है और व्यापार भी। अब दिवाली आने वाली है, इसीलिए। ऐसे कहते हुए वो व्यक्ति रंगा को एक अच्छा उपाय बताकर वहाँ से चला जाता है। दिवाली आने वाली है, इसलिए मिट्टी के मटकों का काम रोककर कुछ दिनों तक चिराग बनाकर बेचने को कहता है। रंगा को भी वो काम सही लगता है। उसके बाद वही काम शुरू करता है रंगा। चिराग ले लो बहन जी, चिराग। शुद्ध मिट्टी से बने चिराग ले लो। कैसे दे रहे हो रंगा भैया ये चिराग? डजन चिराग सिर्फ 25 रुपए के ही बहन जी। बताइए कितने चाहिए आपको? 50 रुपए तो बहुत महंगा पड़ रहा है भैया जी। वैसे भी अब तो लाइट से भी वही लगता है। इन्हें जलाना भी एक सर दर्द है। रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। ऐसे वहाँ पर आने वाले सभी लोग कोई ना कोई बहाना बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे शाम को कुशल को स्कूल से लेकर आने के लिए स्कूल जाता है रंगा। ऐसे वापस आते वक्त दिवाली के पटाखे दुकान देखकर, पिताजी मुझे भी वो पटाखे चाहिए। मेरे सारे दोस्तों ने बहुत पहले ही खरीद लिया है सारे पटाखे। अब मुझे कब दिलोगे पिताजी? उस बात का क्या जवाब देना चाहिए समझ में नहीं आता है रंगा को, इसलिए चुपचाप घर लौटकर आता है। अपने पिता को इतना परेशान देखकर क्या बात है कहकर पूछता है कुशल। उसके बाद सारी बात बताता है रंगा। इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों परेशान हो रहे हो पिताजी? नए तरीके से करने पर किसी भी व्यापार में आसानी होती है।
ऐसे नई तरीके से व्यापार करके देखो पिताजी, मैं ये YouTube में देखा था। ऐसे कहते हुए छोटा सा कुशल उस चिरागों को नए डिजाइन में कैसे बनाना चाहिए कहकर तस्वीर बनाकर दिखाता है और मोबाइल में वीडियो दिखाता है। उसके बाद नए तरह के चिराग बनाकर बेचने के लिए जाता है रंगा। वो सारे डिजाइन नए होने की वजह से सभी लोग बहुत इच्छा से उन्हें खरीदने लगते हैं। ऐसे उस दिन लाकर गए हुए सारे चिराग एक ही दिन में बिक जाते हैं। ऐसे कुछ दिनों तक उन चिरागों को बेचने की वजह से खूब नाम कमाता है रंगा। क्या बात है रंगा, तुम्हारा काम जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा अच्छे चल रहा है। कहीं पर भी देखो तुम्हारे चिरागों की चर्चा सुनाई दे रही है। ये सब आपके दिए हुए अच्छे उपाय की वजह से ही तो हुआ है चाचा जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से ये दिवाली के चिराग ले लीजिए। मेहनत करने वाले के पीछे हमेशा सफलता रहती है रंगा। तुम्हारी मेहनत करने का गुण ही आज तुम्हारी इस सफलता का राज है। मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर व्यापार करना चाहता हूँ। दूसरे शहरों में व्यापार करने के लिए जितने पैसे होंगे वो मैं देख लूंगा। ऐसे कहते ही रंगा को बहुत खुश होती है। उसके बाद व्यापार के लिए ठीक है कहता है। ऐसे ही दिवाली मनाने के लिए वो व्यक्ति कुशल को ढेर सारे पटाखे भी देते हैं। ऐसे ही कुशल के स्कूल के लिए जो पैसे चाहिए वो सब भी पहले से ही दे देता है वो व्यक्ति। ऐसे तब से रंगा और उसका बेटा कुशल बिना किसी दिक्कत के खुशी से रहने लगते हैं। जग्गैयापुर नाम के एक गांव में पालक और सुल्तान नाम के दो भाई रहते थे। बचपन से ही उनके माँ बाप नहीं होने की वजह से दोनों अनाथ की तरह ही बड़े हुए हैं, लेकिन बेहतरीन चोरों की तरह बनाए गए हैं। दोनों भाई सिर्फ नाम के ही चोर हैं। एक भी काम धन की चोरी नहीं कर पाते हैं। जो भी चोरी करने के लिए जाते थे एक ही पल में पकड़े भी जाते थे। सुल्तान, बहुत भूख लगी है भाई। घर में कुछ भी नहीं है ना खाने के लिए। इसका मतलब आज की सुबह से ही हमें ढेर सारा काम है। चलो काम पर लगते हैं। परसों तक राजा की तरह जेल में थे, तभी अच्छा था। 3 वक्त खाकर अच्छे से आराम करते थे। अब देखो ये क्या हो गया है हमारे साथ। ऐसे कहते हुए दोनों जाकर तिल्लू की दुकान से सामान चुराने के बारे में सोचते हैं। ऐसे उस दुकान के पास जाकर देखा तो खुली दुकान के सामने घराटे मारते हुए सो रहा होता है तिल्लू। वो देखने के बाद यही सही मौका है कहकर दोनों को जितना खाने का सामान चाहिए उतना चुराकर भागते समय भाई, बेचारी उस कुत्ते को देखो, कैसी देख रहा है। उसे भी खाने के लिए कुछ देते हैं, रुको। ऐसे कहते ही पालक के हाथ में जो बिस्किट्स थी वो उस कुत्ते पर डालता है। तभी वो कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। वो आवाजें सुनकर तिल्लू नींद से जागता है और उसके बाद तो तुम दोनों की इतनी हिम्मत, मेरी ही दुकान में चोरी करते हो। रुको, अभी सबक सिखाता हूँ तुम्हें। ऐसे कहते हुए दोनों की खूब पिटाई करता है उस दुकान का मालिक तिल्लू। ऐसे मार खाने के बाद खाली हाथ घर लौटते हैं दोनों भाई। ऐसे ही होती है इन पालक और सुल्तान की चोरियाँ। आराम से घर पहुंचकर सुकून से खा रहे होते। अभी कुत्ता है, उसकी नानी है कहकर यूं ही पिट गए। पहले तुम्हें मारना चाहिए बेवकूफ सुल्तान। ऐसे कहते हुए सुल्तान के पीछे पड़ता है पालक। ऐसे दोनों एक दूसरे के पीछे भाग भाग कर एक पेड़ के नीचे जाकर रुक जाता है पालक।
ऐसे वहाँ पर आराम कर रहे एक व्यक्ति के पास पालक को एक अजीब चीज नजर आती है। अरे ये क्या है? गन जैसा लग रहा है। नई गन लगती है। कहीं तुम लोग भी कोई नए तरह के पुलिस तो नहीं हो ना? मुझ जैसे को पुलिस वाले बनने जितना सीन नहीं है। ये एक मच्छर मारने वाला मशीन है। इसमें दवा भरकर गांव भर में धुआं छोड़ने पर वहाँ के सारे मच्छर मर जाएंगे। ये मेरा काम है। मैं पुलिस नहीं हूँ रे बेवकूफ। ऐसे कहते हुए वो व्यक्ति फिर से सो जाता है। वो बातें सुनकर पालक के मन में एक बहुत ही अच्छा उपाय आता है। ऐसे भागते हुए चल रहा सुल्तान को रोककर पालक, अब हमें भूखे रहने की जरूरत ही नहीं है और ना ही पैसों की कमी रहेगी। हम जो अब करने वाले हैं वो करने के बाद हमारी जिंदगी बदल जाएगी। ऐसा बढ़िया उपाय सोचा है मैंने। ऐसे कहते हुए अपना प्लान बताता है सुल्तान को। ऐसे वो दोनों उस मच्छर मारने वालों मशीन को उस व्यक्ति से चुराकर उसमें मच्छर मारने वाली दवाई के बदले नशे वाली दवाई डालते हैं। ध्यान से भाई, अगर वो जरा सा भी हमें सुन लेगा तो हमारा काम हो जाएगा। कोरोना मास्क सिर्फ कोरोना के लिए ही नहीं, हमारे लिए भी बहुत अच्छे से काम आएंगे। ये लो, पहन लो। ऐसे कहते हुए उस धुएं से बचने के लिए मास्क पहनकर उसे गांव में ले जाकर हर गली में धुआं छोड़ते हैं। वो धुएं की वजह से वहाँ के लोग बेहोश होकर गिर रहे थे। तब ये दोनों भाई मिलकर उन सब के पैसे गहने चुरा लेते हैं। ये दोनों भाई मिलकर ऐसे कुछ दिनों तक यूं ही चलता रहता है। कुछ दिन और इसी तरह से मेहनत करेंगे तो हम धनवान बनना पक्का है भाई। क्या समझा है मेरे भाई को? तुम्हारा आइडिया ही आइडिया है, लेकिन किसी भी पुलिस वाले की नजर में नहीं आना चाहिए। वही काफी है। बहुत ही सुकून से चल रही है ना हमारी चोरियां। ये पुलिस और पकड़ने वाले घटिया बातें क्यों कर रहे हो फिर? चुपचाप चलो, काम पर लगना है। ऐसे कहते हुए फिर से उस मच्छर मारने वाले मशीन में दवाई मिलकर गांव के बचे हुए घरों में काम निपटने के लिए निकलते हैं दोनों भाई। ऐसे उन गलियों में भी धुआं छोड़कर बेहोश पड़े हुए लोगों के घर में से पैसे और गहने चुराते हैं दोनों भाई। इतने में दुकान का सामान लेकर वहां से गुजर रहे तिल्लू को इन दोनों भाइयों की करतूत पता चलती है। अरे बाप रे, इतने दिनों से गांव में होने वाली चोरियों के पीछे इन दोनों भाइयों का हाथ है। उस दिन इतनी मार खाने के बाद भी उन्हें नकल नहीं आया है। फिर से सबक सिखाना ही होगा इन्हें। ऐसे कहते हुए तिल्लू सीधे पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस वालों को वहां पर लेकर आकर वहां पर जो हो रहा है वो सब दिखाता है। वो देखने के बाद पुलिस वाले पालक और सुल्तान को जीप में बैठा कर ले जाते हैं। कितनी सुकून से कर रहे थे इतनी दिनों से चोरी। इसके बाद जिंदगी बेहतर होगी सोच लिया था, लेकिन तेरी खाली जुबान है ना, हम सारी जिंदगी ऐसे ही रहेंगे। चुप बैठो भाई, हम जो करते हैं उसका कोई फायदा है क्या? मिले बिना बचने के लिए वैसे भी फिर से जेल जा रहे हैं, सुकून से खाकर आराम कर सकते हैं और तुम चुप रहो। उसकी बातें सुनकर सर पकड़कर बैठ जाता है पालक।